Hello student, my name is Mini Sethi. Today I am going to discuss about Vygotsky की सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जैसे इसके नाम से ही पता चलता है, जो वाइगोट्स्की है अपनी थ्योरी में जो मेन रोल बताते हैं वो किसका बताते हैं, सोशल इंटरेक्शन का बताते हैं। वो बताते हैं कि बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो मेन रोल प्ले करता है वो है सोशल इंटरेक्शन। उसका सोशल इंटरेक्शन जितना ज्यादा होगा, सोशल इंटरेक्शन का मतलब क्या है, सोसाइटी से इंटरेक्शन, जिसमें उसके मम्मी पापा आएंगे, उसके दादा दादी आएंगे, उसका नेबरहुड आएगा, उसके टीचर्स आएंगे, उसके फ्रेंड्स आएंगे, उसके फ्रेंड्स के मम्मी पापा आएंगे, मीन जिनसे वो इंटरेक्ट करता है। वो कहता है एक बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सोशल इंटरेक्शन का सबसे बड़ा हाथ है। मीन्स वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस बात पे देते हैं, सोशल इंटरेक्शन पे देते हैं। जो प्याजे है उन्होंने क्या कहा है कि पहले डेवलपमेंट होता है उसके बाद लर्निंग आती है। प्याजे क्या कहते हैं, पहले बच्चे का डेवलपमेंट होता है उसके बाद लर्निंग आती है। लेकिन वाइगोट्स्की कहते हैं पहले लर्निंग आती है फिर डेवलपमेंट होता है। वाइगोट्स्की क्या कहते हैं, पहले लर्निंग फिर डेवलपमेंट। और यो जो लर्निंग आती है वो कहाँ से आती है, वो आती है सोशल इंटरेक्शन से आती है। इसके लिए इन्होंने तीन मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट की बात की है। वो क्या है, सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज। ओके, इसके लिए कि कैसे सोशल इंटरेक्शन के थ्रू लर्निंग आती है, इसके लिए उन्होंने तीन मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट की बात की है। वो क्या है, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। सोसाइटी से बच्चा जितना इंटरेक्ट करता है, ये बात मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। हम एग्जांपल देते हैं मोहन का। ओके, अब मोहन क्या करता है, मोहन सबको इक्वली रिस्पेक्ट देता है, ठीक है। चाहे उसके सामने ऑटो वाला हो, चाहे कोई शॉपकीपर हो, चाहे कोई सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे कोई रिक्शे वाला हो, मोहन सबको भैया जी कह के बोलता है, अंकल जी कह के बोलता है, या फिर उन्हें आप कह के बोलता है, ठीक है। मोहन सबको इक्वली रिस्पेक्ट देता है। और मोहन का जो एटीट्यूड है, मोहन की जो ये थिंकिंग है कि मुझे सबको इक्वली रिस्पेक्ट देना है, वो कहाँ से आई, क्योंकि मोहन की जो मदर है, मोहन के जो फादर है, वो उसको ये बताते हैं कि तुम्हें सिर्फ अपने ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंड मदर या अपने मम्मी पापा या अपने टीचर इन्हीं को रिस्पेक्ट नहीं देनी, तुम्हें सबको रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना है, तुम्हें सभी इक्वली ट्रीट करना है। मोहन को जो ये लर्निंग मिली अपने मम्मी पापा से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से जो ये लर्निंग मिली, इसके कारण जो मोहन का थॉट प्रोसेस है वो ये बन गया कि उसे सभी को क्या करना है, इक्वली ट्रीट करना है, ठीक है। यहाँ पे जो वाइगोट्स्की कहते हैं कि पहले लर्निंग आती है फिर उससे क्या होता है, सोशल कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है। और ये जो लर्निंग आती है वो कहाँ से आती है, वो आती है सोशल इंटरेक्शन से। सोशल इंटरेक्शन के जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया, ये मोहन है, मोहन को ये लर्निंग उसके मम्मी पापा से आई, उसके उसके मम्मी पापा से आई, जिसके कारण मोहन का जो ये थिंकिंग प्रोसेस है। कोग्निटिव डेवलपमेंट में हम किसकी बात करते हैं, कोग्निटिव डेवलपमेंट हम बात करते हैं बच्चे की नॉलेज, थिंकिंग स्किल जो डेवलप होती है। मोहन को जो ये मम्मी पापा और दादा दादी से जो लर्निंग आई, इसी लर्निंग के कारण मोहन का क्या हुआ, कोग्निटिव डेवलपमेंट हुआ, उसका थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हुआ। कौन सा थिंकिंग प्रोसेस डेवलपमेंट हुआ, कि उसको सभी को इक्वल ट्रीटमेंट देनी है, उसको सभी के साथ इक्वली ट्रीट करना है, उसे सिर्फ अपने मम्मी पापा दादा दादी या टीचर को रिस्पेक्ट नहीं देनी, बल्कि उसे सभी के साथ रिस्पेक्टफुली बात करनी है। इसी तरह इस लर्निंग का फ्लो क्या कंटिन्यू रह रहा है, कुछ लर्निंग मम्मी से आएगी, कुछ लर्निंग पापा से आएगी, कुछ टीचर से आएगी, कुछ दादा दादी से आएगी, कुछ रिलेटिव से आएगी, या कुछ अदर जिन लोगों से वो इंटरेक्ट करता है, अपने नेबरहुड से इंटरेक्ट करता है, अपने फ्रेंड्स के मम्मी पापा से इंटरेक्ट कर रहा है। और इस लर्निंग का फ्लो क्या कंटिन्यू रहता रहता है, कोई लर्निंग कहाँ से आई, कोई कहाँ से आई, कहाँ से आई। इसी लर्निंग के कारण उस बच्चे का क्या होता है, थिंकिंग प्रोसेस चेंज होता है, उसकी थिंकिंग डेवलप होती है, उसकी नॉलेज डेवलप होती है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलपमेंट होती है, ठीक है। इसी थिंकिंग को डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में अप्लाई करता है, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके। तो यही बात वाइगोट्स्की कहते हैं कि जो उसको सोशल इंटरेक्शन से लर्निंग मिलती है, जैसे मैंने अभी बताया, कुछ मम्मी से, कुछ पापा से, कुछ नेबरहुड से जो उसको कंटिन्यू लर्निंग मिलती है, उस लर्निंग के कारण क्या होता है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उसकी थिंकिंग डेवलप होती है, उसकी नॉलेज डेवलप होती है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होती है। ओके, तो ये बात पर वो मेन एम्फेसिस देते हैं। ये तो होगी सोसाइटी की बात, तो सोसाइटी हमें मम्मी पापा से, नेबरहुड से, टीचर से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है और कैसे उनसे इंफॉर्मेशन ले रहा है, ठीक है। इंफॉर्मेशन लेकर अपने अंदर भर रहा है, मीन्स उस इंफॉर्मेशन को वो गेन कर रहा है, फिर डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में उन्हें यूज कर रहा है, ठीक है। ये तो बात होगी सोसाइटी की।
दूसरा कल्चर, वो कहता है कल्चर क्या होता है, हमारे नॉर्म्स क्या है, हमारे कस्टम्स क्या है, हमारी बिलीव्स क्या, हमारी संस्कृति क्या है, ठीक है। वो कहता है कि हमारी संस्कृति, हमारे कस्टम, हमारे बिलीव्स हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। जैसे इंडिया का कल्चर क्या, हाथ जोड़ के नमस्कार करना। अगर मोहन कहीं भी जाएगा, उसकी मम्मा ने उसको ये बताया, उसके कल्चर ने उसको ये सिखाया कि तुम्हें हाथ जोड़कर नमस्कार करना, तो वो सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार ही करेगा। ये उसमें लर्निंग कहाँ से आई, उसके कल्चर से आई। इसी तरह हमारे फेस्टिवल, हर फेस्टिवल हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। जैसे दीपावली की बात करें, बुराई पर अच्छाई की जीत होगी, मीन्स हमें बुरा करैक्टर नहीं बनना है, हमें अच्छा करैक्टर बनना है। मीन्स हमारी संस्कृति भी हमें बहुत कुछ सिखाती है, वो भी हमारे डेवलपमेंट में काम आती है। ओके, तो सेकंड, पहला सोसाइटी, फिर दूसरा कल्चर, वो भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। प्लस लैंग्वेज एक टूल है, लैंग्वेज एक जरिया है। अगर दोनों तरफ लैंग्वेज सेम होगी, बच्चे की लैंग्वेज भी और जो बंदा उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है वो लैंग्वेज भी सेम होगी, तो लर्निंग का प्रोसेस बहुत इजी हो जाता है। जैसे मोहन अपने फ्रेंड के घर जाता है, उसके फ्रेंड की जो दादी है वो मोहन और जो उसका फ्रेंड है दोनों को समझा रही है। उसकी जो दादी है उसकी फ्रेंड की, वो मोहन का जो फ्रेंड है वो साउथ इंडियन है और उसकी दादी क्या तमिल में बात कर रही है। उसकी दादी को हिंदी नहीं आती या उसकी दादी को इंग्लिश नहीं आती, उसकी दादी क्या तमिल में बात कर रही है। तमिल में क्या, मोहन का फ्रेंड तो अच्छे से समझ रहा है कि अजनबियों से बात नहीं करनी, मोहन के फ्रेंड को तो अच्छी लर्निंग हो रही है, लेकिन जो मोहन है उसको तमिल नहीं आती है, मोहन तमिल नहीं समझता। भले उसकी दादी बड़े अच्छे से समझा रही है, लेकिन मोहन को कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मोहन की लैंग्वेज और उसकी फ्रेंड की जो दादी है उसकी लैंग्वेज क्या सेम नहीं है, ठीक है। तो लैंग्वेज क्या एक टूल है। अगर मोहन को ये बात कि अजनबियों से बात नहीं करनी कोई ऐसा बंदा समझाता जिसकी और मोहन की लैंग्वेज सेम होती, तो लर्निंग क्या हो जाती, आसान हो जाती। लेकिन ये बात उसके फ्रेंड की दादी समझा रही है, उसके फ्रेंड की दादी और मोहन की लैंग्वेज सेम नहीं है, क्योंकि मोहन को तमिल नहीं आती, इसलिए मोहन क्या है, उसकी दादी ने जो भी बताया वो सीख नहीं पाया। इसलिए वाइगोट्स्की क्या कहते हैं, लैंग्वेज क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट टूल है, एक जरिया है। अगर दोनों तरफ लैंग्वेज सेम होगी तो लर्निंग प्रोसेस क्या हो जाता है, स्मूथ हो जाता है, इजी हो जाता है, ठीक है। तो ये तीन मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट किसने बताया, वाइगोट्स्की ने बताया, किसमें, अपनी थ्योरी में। अब जो उन्होंने इंपोर्टेंट टर्म्स की बात की है, हम उसकी बात कर लेते हैं। अब वो जो इंपोर्टेंट टर्म्स की बात की है, वो टर्म्स क्या है, सबसे पहली टर्म्स है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, वो डिफरेंस है, क्या बच्चा अपने आप से कर सकता है और क्या दूसरों की हेल्प से कर सकता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, डिफरेंसेस है, किसके बीच में डिफरेंसेस है, जो बच्चा अपने आप से कर सकता है और जो बच्चा दूसरों की हेल्प से कर लेके कर सकता है, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये मैं डायग्राम के थ्रू बताती हूँ, यहाँ पे देखिए। एक छोटा बच्चा है, मोहन की बात कर लेते हैं। मोहन क्या है, ट्राई साइकिल चला सकता है, मोहन ट्राई साइकिल चला सकता है, 5 साल का मोहन है, बिना किसी हेल्प के मोहन ट्राई साइकिल चला सकता है, मीन्स डू विदाउट एनी हेल्प, बिना किसी हेल्प के वो मोहन क्या कर सकता है, जो 3 पहियों वाली साइकिल होती है ट्राई साइकिल, वो चला सकता है। लेकिन मोहन को बाईसाइकिल चलानी नहीं आती। हाँ, मोहन चला सकता है अगर कोई उसकी हेल्प करे तो। ओके, तो मोहन, ये क्या है, बाईसाइकिल का एरिया, किसे वो चला सकता है अगर कोई उसकी हेल्प करे तो। ये मोहन जानता है, ट्राईसाइकिल चलाना मोहन जानता है, बाईसाइकिल मोहन चलाना नहीं जानता, लेकिन चला सकता है अगर कोई उसकी हेल्प करे तो। ट्राईसाइकिल और बाईसाइकिल के बीच का जो डिफरेंस है, दिख रहा है, ये ट्राईसाइकिल और बाईसाइकिल के बीच का जो डिफरेंस है, ये क्या, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आएगा। जो एक बच्चा बिना किसी हेल्प के कर सकता है, जो एक दूसरों की या बड़ों की हेल्प लेके करता है, उन दोनों का जो डिफरेंस है, जैसे मैंने ये बताया, ट्राईसाइकिल बच्चा खुद से चला सकता है, लेकिन बाईसाइकिल चलाने के लिए उसे दूसरों की हेल्प की जरूरत है। तो ट्राईसाइकिल और बाईसाइकिल के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ओके, आई थिंक आपको समझ में आएगा। और जो इसका ऊपर वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये बच्चा नहीं कर सकता अगर कोई इसको हेल्प भी दे, ठीक है, कैन नॉट डू इवन विद हेल्प।
अगर कोई उसे हेल्प भी देगा फिर भी नहीं कर सकेगा। एक 5 साल का बच्चा क्या बड़ों वाली बाइक चला लेगा? चाहे उसके दादा-दादी या मम्मी-पापा उसकी हेल्प भी करें, उसके पैर ही नहीं पहुँचेंगे तो वो कैसे चला लेगा? बड़े वाली बाइक नहीं चला सकता ना। तो ये वाला एरिया वो एरिया है, अगर कोई इसकी हेल्प करता है तब भी वो परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है? आई थिंक आपको समझ में आएगा ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहता है वो डिफरेंस जो बच्चा अपने आप से कर सकता है या फिर जो दूसरों की हेल्प लेके कर सकता है, दोनों के बीच का डिफरेंस। जैसे मैंने ये भी बताया ट्राईसाइकिल वो चला सकता है, लेकिन बाईसाइकिल अगर उसकी कोई हेल्प करेगा तो तभी चलाएगा। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ओके, तो ये जो ऊपर वाला एरिया ये क्या बियॉन्ड द लिमिट, अगर कोई हेल्प भी करेगा तब भी वो नहीं कर सकता। जैसे मैंने कहा बड़ों वाली बाइक चलाना। आई थिंक आपको ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट समझ में आएगा। एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स की उन्होंने बात की है वो क्या है? स्काफोल्डिंग। ठीक है, अब ये स्काफोल्डिंग क्या है? ठीक है, स्काफोल्डिंग बेसिकली क्या होती है? जो उसको टेम्परेरी सपोर्ट मिलता है। क्या मिलता है? टेम्परेरी सपोर्ट मिलता है, टेम्परेरी हेल्प मिलती है कुछ सीखने में। ठीक है, उसके बड़ों के द्वारा जो उससे ज्यादा नॉलेजेबल है, ठीक है, उनसे जो उसको हेल्प मिलती है। जैसे इसमें क्या था, मोहन क्या कर सकता है? ट्राईसाइकिल चला सकता था, बाईसाइकिल नहीं चला सकता था। तो मोहन के पापा ने उसको बाईसाइकिल चलाना सिखाई। मोहन के पापा ने उसको वर्बली इंस्ट्रक्शन दी, नहीं बच्चे ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ो, ऐसे करो, उसको सपोर्ट किया। शुरू में उसकी जैसे बैक को पकड़े रखा ताकि वो अच्छे से बैलेंस बना सके। ठीक है, फिर उसके बाद जब उसको चलानी आ गई तो उन्होंने उसकी बैक को छोड़ दिया, सिर्फ जब उसको बैलेंस बनाने की जरूरत पड़ती तभी वो पीछे से पकड़ते थे। जो सपोर्ट, जो इंस्ट्रक्शन, वर्बली इंस्ट्रक्शन हो, जो टेम्परेरी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जो मोहन को मिली वो क्या? स्कैफोल्डिंग। ठीक है, स्कैफोल्डिंग क्या? जो टेम्परेरी सपोर्ट, जो टेम्परेरी इंस्ट्रक्शन बच्चे को मिलती है कुछ सीखने के लिए, ठीक है, वो क्या? स्कैफोल्डिंग। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इस लेवल से जो बच्चा जानता था और जो बच्चा दूसरों की हेल्प से कर सकता था, उस लेवल तक पहुंचने के लिए जो बच्चे को हेल्प मिली, जो इंस्ट्रक्शन उसको दी गई, वो क्या? स्कैफोल्डिंग। और स्कैफोल्डिंग हमेशा ही टेम्परेरी होती है, इसे हम टाइम के साथ कम कर देते हैं, पहले ये ज्यादा होती है। जब मोहन को बिल्कुल बाइसाइकिल नहीं चलानी आती थी तब उसके पापा ने उसको पीछे से पकड़ा, आगे से भी पकड़े रखा। ओके, तो तब क्या थी? स्कैफोल्डिंग का अमाउंट ज्यादा था। उसके बाद मीडियम हो गया। ठीक है, मीडियम कैसे हो गया? क्या कहते हैं, उसके पापा ने सिर्फ जब उसको अच्छे से थोड़ी बहुत चलानी आ गई तो उसके पापा ने सिर्फ उसका बैलेंस, जब उसको बैलेंस बनाने की जरूरत होती थी तब पीछे से उसको पकड़ते थे। ठीक है, तो इसमें क्या था? स्काफ होल्डिंग अमाउंट मीडियम हो गया या बिल्कुल कम हो गया। उसके बाद स्कैफ होल्डिंग जब उसको बिल्कुल चलानी आ गई तो स्कैफ होल्डिंग क्या होगी? बिल्कुल कम होगी। अब उसके पापा उसकी हेल्प नहीं करते क्योंकि उसको बाइसाइकिल अच्छे से चलानी आ गई। ठीक है, स्कैफ होल्डिंग का अमाउंट क्या होता है? टाइम टू टाइम मोडिफाई होता है, टाइम टू टाइम चेंज होता है। पहले क्या होती है? ज्यादा होती है, फिर मीडियम लेस हो जाती है, उसके बाद बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। ठीक है, स्कैफ होल्डिंग क्या होती है? जो टेम्परेरी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए बच्चे को हेल्प मिलती है सीखने के लिए, जो वो दूसरों की हेल्प से कर सकता है, उसके लिए जो उसको हेल्प मिलती है वो क्या? स्कैफ होल्डिंग है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एमक्यूओ की। एमक्यूओ क्या? मोर नॉलेजेबल अदर्स। ठीक है, मोर नॉलेजेबल अदर में वो पर्सन आएंगे जो बच्चे से ज्यादा, लर्नर से ज्यादा नॉलेजेबल है। पर्सन हु आर मोर स्किल्ड देन लर्नर, जो बच्चे से ज्यादा स्किल्ड है, जैसे उसके टीचर हो गए, उसके पेरेंट्स हो गए या कोई कोच हो गया। ठीक है, जो देखो बच्चे को तो वही सिखा पाएगा ना जो उससे ज्यादा जानता होगा। जो उसके बराबर जानता है या उससे कम जानता है तो उसको कैसे सिखा पाएगा? मोर नॉलेजेबल अदर वो पर्सन होते हैं जो बच्चे से ज्यादा, लर्नर से ज्यादा स्किल्ड होते हैं, जिनमें कैपेसिटी होती है कि वो बच्चे को सिखा पाए। वो उसके टीचर हो सकते हैं, उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, उसके कोच हो सकते हैं, कोई वो हो सकता है जो उससे ज्यादा जानता है, जो उसको सिखा रहा है। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आएगा। थैंक यू।